ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब क्लास चैनल आईडी @चंदन विद्या के लिए CHANDANMYVIDYA के लिए आगे की प्रस्तुतिकरण में आज आपके साथ शांतिपूर्ण सतत प्रगति निष्ठ सामाजिक संगठन निर्माण क्रियाकलाप विषय पर अपनी एक प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। आज का विषय है शांतिपूर्ण सतत प्रगति निष्ठ सामाजिक संगठन निर्माण क्रियाकलाप। पीसफुल सस्टेनेबल प्रोग्रेसिव सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्सरसाइज है। प्रस्तुति द्वारा मैं चंदन कुमार मिश्र, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक, यूट्यूब कक्षा आईडी @CHANDANMYVIDYA। गतिविधि के चरण हैं स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहला, आप लोग एक शांतिपूर्ण सतत प्रगतिनिष्ठ सामाजिक संगठन स्थापित करने का निर्णय लें। नंबर 2, एक कॉपी रजिस्टर नोटबुक पर पहले पन्ने पर श्री गणेशाय नमः और भगवानों के नाम लिख लें। अपने आवासीय स्थल, नई खरीदी जमीन पर निर्मित भवन या किराए के भवन में उद्घाटन, गणेश पूजा, सत्यनारायण व्रत कथा आयोजित करें। अतिथियों भक्तों के साथ पूजा आरती करके प्रसाद वितरण कर लें। भंडारे, लंगर, नाश्ते, खाने रहने की व्यवस्था कर लें। प्रायः रोज सरस्वती प्रार्थना आयोजित करें। बैठक कॉपी या रजिस्टर या बही खाते में एक पन्ने पर लिख लें कि आज दिनांक इतना तारीख को स्थान की जगह पे पता पर बैठक आयोजित कर्ता का नाम द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आमंत्रित और उपस्थित सदस्यों के सामने आयोजक या आयोजिका ने प्रस्ताव पत्र पढ़कर लिखित पत्र की छाया प्रति वितरित करके प्रस्ताव दिया कि एक संगठन स्थापित किया जा रहा है। इस संगठन का नाम कुछ भी आप अपना हिसाब से रख लीजिए। इस संगठन का नाम क्या रहेगा, आप अपने से सोच करके लिख लीजिए अपने संगठन का नाम। प्रस्तावित संगठन का अपने मन पसंद का नाम रखकर लिख लें। अगली बात है ना, अपने संगठन का नाम लिख करके कि इस संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रोत्साहित सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों को संगठन की लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में अंगीकृत किया गया है और इन्हें प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अगली बात है, ये सतत विकास लक्ष्य 2030 निम्नलिखित हैं। पहला, शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी। दूसरा, शून्य भूखमरी, जीरो हंगर। नंबर 3, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। नंबर 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 5, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। 6, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7, सस्ता और शुद्ध ऊर्जा आपूर्ति, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां, सम्मानपूर्ण कार्य एवं आर्थिक समृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां है उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना विकास, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 10वां लक्ष्य है मानवीय समाज में व्याप्त भेदभाव और विषमताओं में कमी लाना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11वां, सतत शहरी और सामुदायिक विकास, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 12, जिम्मेदारी पूर्ण उत्पादन और उपभोग, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य, क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एक्शन। 14, जलीय जीवन का संरक्षण और उपभोग, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ बिलो वाटर। 15 है स्थलीय जीवन का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन लैंड एंड इट्स बैलेंस्ड कंजम्पशन। 16वां है शांति, न्याय और सशक्त संगठन की स्थापना, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जो खेती करते हैं खेती का उपयोग भी करिए, बीज बचा के रखिए कि दोबारा खेती कर सकें, वही स्थलीय जीवन का संरक्षण है। जैव विविधता का संरक्षण करते हुए उनका उपभोग करें। 16 है शांति, न्याय और सशक्त संगठन की स्थापना, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17वां लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्यों 2030 की प्राप्ति हेतु
साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030. तो द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज क्वाइंड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगला बात है, आप संगठन का नाम अपना लिखे हैं कि आपका संगठन का मान लिया जो भी है, उसका प्रस्ताव है कि उपरोक्त सभी सतत विकास लक्ष्यों 2030 की प्राप्ति हेतु नीति आयोग, एनजीओ दर्पण, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में स्थानीय स्तर पर आयोजन सहयोग किया जाएगा. अगला है कि संचालित स्थापित संस्था का नाम इस द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लागू कार्यक्रमों को संचालित करने में सहयोग की जाएंगी. अगली बात है कि संस्था द्वारा सरकारी निर्देश में विशेषज्ञों के निरीक्षण और मार्गदर्शन में कार्यक्रम प्रोजेक्ट निर्माण, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF एवं दाता संस्थाओं द्वारा वित्तीय बजट प्राप्त करने हेतु पत्राचार एवं भेंट वार्ता आयोजित की जाएंगी. अगली बात कि सतत विकास लक्ष्यों 2030 के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेक होल्डर से प्राप्त तकनीकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका एवं बजट प्राप्त करके समुदाय में लक्षित लाभार्थियों के सहभागिता में कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाएगा. अगली बात है 11वां कि उक्त संस्था, जो आपका संस्था का नाम है, कि उस संस्था नामक संस्था द्वारा सभी सतत विकास लक्ष्यों 2030 की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रकार के कार्य किए जाएंगे. क. सतत विकास लक्ष्यों 2030 के पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार आधारित इन लक्ष्यों की समझ बढ़ाने हेतु इंटरनेट कनेक्शन द्वारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रोजेक्टर स्क्रीन, गूगल, यूट्यूब चैनल द्वारा प्रशिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. उक्त संस्था द्वारा सतत विकास लक्ष्यों 2030 के पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार आधारित इन लक्ष्यों की समझ बढ़ाने हेतु इंटरनेट कनेक्शन द्वारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रोजेक्टर स्क्रीन, गूगल, यूट्यूब चैनल एवं पहले से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा सामुदायिक केंद्रों, विद्यालयों, कॉलेजों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायती राज संगठन प्रतिनिधियों एवं नागरिकों के लिए सतत विकास लक्ष्यों के विषयों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, पोषण, आजीविका विषयों और उपरोक्त जो 17 लक्ष्य हैं, इनको ध्यान में रखते हुए समुदाय में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. पूर्व संचालित संस्था या नव गठित संगठन का जो आपका नाम है, उसके द्वारा शैक्षणिक डिग्री कोर्स, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या अन्य की पंजीकृत करने वाली निकायों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड सोसाइटी के तहत पंजीकृत कराया जाएगा. इसके साथ साथ प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा. सर्टिफिकेट प्रदाता संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से प्रमाणन सर्टिफिकेशन सहयोग दिया जाएगा. शिक्षा के बाद बायोडाटा निर्माण, इंटरव्यू प्रशिक्षण दिया जाएगा. इच्छुक प्रतिभागियों को रोजगार प्राप्त करने हेतु कैंपस प्लेसमेंट, रोजगार मेला, श्रम नियोजनालय द्वारा सहयोग किया जाएगा. अपने संगठन का नाम लिखते हुए बताएं कि संगठन द्वारा, आप अपना संगठन का नाम ले लीजिएगा, कि द्वारा इच्छुक प्रतिभागियों को संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशंस, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशंस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने हेतु ऑनलाइन क्लासेज, रेगुलर क्लासरूम क्लासेज, टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी. संगठन का नाम लिखते हुए द्वारा कृषि, पशुपालन, वस्तु उत्पादन, वस्तु प्रसंस्करण, व्यापार या किसी प्रकार की आवंटित सेवा प्रदान की जाएगी. अगली बात है, पूर्व संचालित या अपने नव गठित संगठन का नाम लिखते हुए बताएं कि द्वारा एक समूह बैठक आयोजित करने की तैयारी करें. इसके लिए उपरोक्त विवरण के आधार पर पत्राचार के लिए पत्र या ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज तैयार करें. पत्र का प्रारूप है कि दिनांक, दिन, स्थान, प्रेषक का नाम, संगठन का नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल ID,
सेवा में संबोधित व्यक्ति या संस्था का नाम, संगठन का नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। विषय कि उक्त संगठन द्वारा दिनांक इतना से दिनांक इतना तक स्थान यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों 2030 को लक्षित आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देने हेतु संसाधन व्यक्ति या प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुति करने हेतु पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री, भाषण, वीडियो या अन्य जो भी है कार्यक्रम, डांस, गाना, म्यूजिक, मस्ती जो भी कर सकते हैं, प्रेषित करने या प्रतिभागी करने हेतु आमंत्रण है। आप जिनको देना चाहते हैं लिखिए। महोदय या महोदया नाम लिख दीजिए। नमस्कार। पत्राशय यह है कि उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन का नाम लिखिए कि इस संगठन द्वारा दिनांक इतना से दिनांक उतना तक स्थान यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों 2030 को लक्षित आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देने हेतु आपको संसाधन व्यक्ति या प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुति करने हेतु पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री, भाषण या अन्य कार्यक्रम का विवरण देते हुए प्रेषित करने या प्रस्तुत करने या प्रतिभागी करने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों 2030 को प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यक्रम में सहभागिता के लिए कार्य करने के रोजगार के अवसरों की जानकारी, इंटरव्यू और चयन और प्रस्तावित वित्तीय लाभों की जानकारी दी जाएंगी। महानुभाव अतिथियों, संसाधन व्यक्तियों को सम्मान और प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में सहभागिता की शर्तें हैं। यदि उक्त कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय निधियन, अनुदान या ग्रांट के आधार पर की जा रही हैं, तो प्रतिभागियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाने हेतु बजट में वित्तीय मांग की जानी चाहिए, जैसे कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने जाने के यात्रा भत्ते, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रहने के लिए आवासीय स्थल आवंटित किए जाएंगे, खाने की व्यवस्था रहेंगी, प्रतिभागियों के कलात्मक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता के दिनों के लिए दैनिक भत्ता दी जाएगी। प्रशिक्षण किट दिया जाएगा। प्रशिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नाश्ते खाने का बजट दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपकरणों और स्थल के खर्च का भी विवरण लिखें। सतत विकास लक्ष्य उन्मुख शोध और अनुसंधान आधारित प्रयोग करने हेतु खर्च का भी विवरण आपको देना चाहिए और सतत विकास लक्ष्यों पर वैज्ञानिक प्रदर्शनी या मॉडल प्रस्तुति के भी खर्च की आपकी व्याख्या की जानी चाहिए। एक्सपोजर विजिट और क्षेत्र दौरे के लिए यातायात, प्रवास, भोजन, चित्र, वीडियोग्राफी के खर्च का भी व्यवस्था प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण सामग्रियों के प्रिंटिंग के खर्च भी होंगे। नवनिर्मित संगठन के संचालन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और प्रत्येक कार्यकर्ता के वेतन के खर्च भी होंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन के रिपोर्ट पर पुस्तक प्रकाशन, फिल्म निर्माण और फिल्म फेस्टिवल के खर्च या अन्य खर्च भी होंगे। निर्देश है कि तकनीकी कार्य योजना के साथ साथ जितना खर्च हो उतना बजट आपूर्ति के लिए एडवांस में कार्य पूंजी की आपूर्ति, खर्च के बिल की भरपाई और वास्तव में जितना खर्च हो उतना वित्तीय अनुदान हेतु दाता संस्थाओं को वित्तीय प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। टेक्निकल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान and financial proposals should be submitted to the financial donor agencies for assuring financial services to grant of working capital grants, bill settlements and as per actual funding grants assurance for successful project implementation। अब आपको इस तरीके से प्रक्रिया पूरा करते हैं तो अगली बात होती है कि अपने संगठन की साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक समूह बैठक आयोजित करते रहें। दैनिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षु प्रतिभागियों की एवं बैठक में उपस्थित आगंतुक लोगों की हाजिरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर में नाम लिखकर नियमित तौर से हाजिरी लगाते रहें। अपने साथ जुड़े संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों, परिचितों, सहपाठियों, सहकर्मियों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, रोजगार, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर की सूची बनाएं। इनसे संपर्क करके अपने संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा करें। इच्छुक प्रतिभागियों और कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत मानव संसाधन फाइल बना लें। प्रत्येक व्यक्ति के मानव संसाधन फाइल में उनकी परिचय पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, रिजाइनिंग लेटर, प्रमोशन या डिमोशन पत्र, बर्खास्तगी आदेश,
मासिक या अग्रिम कार्य योजना एवं कार्य रिपोर्ट की सूचनाएं भंडारित करते रहें। संगठन के कार्यकर्ताओं और संगठन की आयकर प्रतिवेदन ससमय अपडेट करते रहें। वित्तीय निधियन दाता संस्थानों को अपने संगठन की प्रोफाइल, ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक कार्य प्रगति रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रस्ताव, तकनीकी और वित्तीय प्रेषित करके कार्य आदेश और बजट आवंटन के लिए संवाद वार्ता बैठक करते रहें। आवंटित प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से क्रियान्वयन करें। समय समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहें और उनके कार्य प्रदर्शनी प्रतिवेदनों की सहयोगी पर्यवेक्षण करते रहें। ATG 12A फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट FCRA पंजीकरण करा लें। QCI और ISO के गुणवत्ता प्रमाणन मार्गदर्शिका का अनुसरण करें। समय समय पर दाता संस्थाओं को परियोजना प्रगति प्रतिवेदन के रिपोर्ट, चित्र, वीडियो, ऑडिट रिपोर्ट प्रेषित करते रहें। निरीक्षण दौरे के लिए, इंस्पेक्शन विजिट के लिए आए दाता संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्य क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन द्वारा उपलब्ध विकास मानकों और अवसंरचनाओं के निरीक्षण, कार्यक्रम प्रतिभागियों से गोष्ठी परिचर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि से सर्वेक्षण द्वारा कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने में संगठन द्वारा सहयोग करते हुए सतत विकास लक्ष्यों 2030 को प्राप्त करने हेतु शांतिपूर्ण सहयोगी तरीके से तनाव मुक्त रहते हुए प्रगतिशील रहें, ऐसी शुभकामना है। श्री गणेशाय नमः। हम अगली कक्षा में आपसे और विषय की चर्चा करेंगे। उपरोक्त प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करके आप किसी संस्था की स्थापना करके और सुचारू रूप से काम कर सकते हैं, लोगों को काम दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।